Hello students, let's see the question. So the question is, if protein is used as respiratory substrate, the respiratory quotient would be, पूछा गया है कि अगर प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करे तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो कितना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed during respiration। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो उस रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 जो इवॉल्व हो रहा है टू द वॉल्यूम ऑफ O2 जो कंज्यूम हुआ, उसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। तो ये अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनके लिए जो RQ है, ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है ये कितना है, ये 1 होता है। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हो रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ O2 जो है कंज्यूम होता है। जबकि फैट की अगर हम बात करें तो फैट के लिए कितना होता है, लेस देन 1। एंड प्रोटीन्स के लिए अगर हम बात करें, प्रोटीन्स का कितना होता है, अबाउट 0.9। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में क्या है, लेस देन 1 है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पे इवॉल्व जो हुआ है वो क्या है, कम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटीन्स के लिए अगर हम देखें तो प्रोटीन्स के लिए इनमें से एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, ये थर्ड वाला है जो अबाउट 0.9 जो है, लेस देन 0.7 गलत, क्योंकि एप्रोप्रिएट अगर हम देखें मोस्ट एप्रोप्रिएट ये वाला है इक्वल्स टू 1। ये तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मोर देन 1 भी नहीं। करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।